आइए बच्चों, एक सवाल और देखते हैं हम लोग। द्विघात बहुपद के 4x² प्लस 5 करड़ी में 2x माइनस 3 के शून्य ज्ञात करना है। ठीक है, आइए हम लोग शून्य ज्ञात करते हैं। चार एक्स स्क्वायर प्लस 5 करड़ी में 2x माइनस 3। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसका और इसका गुणा कर लेते हैं। कितना आता है, यहाँ रफ कार करेंगे। यह क्या है, रफ कार। 4 गुणित 3 बराबर 12। यहाँ हमारा रफ कार है। ठीक है, तो 4 गुणित 3 बराबर 12। 4 गुणित 3 बराबर 12। अब हमें क्या करना है, 12 को दो ऐसे भागों में बांटना है। कितने को, 12 को दो ऐसे भागों में बांटना है जो 5 करड़ी में 2 आ जाए। जोड़ने घटाने पर 5 करड़ी में 2 आए और गुणा करने पे 12 आए। बच्चे जब करड़ी वाली सवाल आ जाए या बटे वाली सवाल आ जाए तो बच्चे घबरा जाते हैं। आप लोगों को घबराना नहीं है, एकदम इजी है। एक ट्रिक में आप समझ जाएंगे। बस इतना सरल है, जैसे आपका 12 को आप 2 भागों में बांट रहे हैं, उसी तरह आप 5 करड़ी में 2 को भी 2 भागों में बांट लेंगे और वैसे सरल सवाल आपको एकदम समझ में आ जाएगा। आइए देखते हैं हम लोग। अच्छा, यहाँ देखना है कि हमें करना क्या है। 5 करड़ी में 2 है और हमारे पास संख्या क्या है, 12। यहाँ रफ कार में लिखेंगे। हमारे पास संख्या क्या है, 12। इसको 2 भागों में बांटना है जो 5 करड़ी में 2 आ जाए। अभी 2 है, इसलिए हमें सबसे पहले इसके एक डिवाइड करना है 2 का। 2 तो हमें लिखना ही लिखना है। अब अगला अंक कौन लिख दें कि 12 हो जाए। अगला अंक कौन लिख दें कि 12 हो जाए, तो अगला अंक हम 6 लिख देते हैं। 6 दूनी 12 होगा ना, 6 दूनी 12। चलिए, गुणा करने पर तो आ गया 12। अब हमें ऐसा करना कि जोड़ने पर 5 करड़ी में 2 आ जाए। जोड़ने में क्या जाए, 5 करड़ी में 2 आ जाए। अब हमें क्या करना है, 2 करड़ी में 2 है, तो करड़ी में 2 है तो इसको हम एक भाग में और कर देंगे। एक और कर देंगे, करड़ी में 2 और करड़ी में 2। यही तो होता है कि अगर किसी करड़ी में 2 संख्याएं हो तो एक संख्या बाहर आ जाती है। जैसे देखिए, ये करड़ी में 2 गुणित 2 है, तो इसका क्या होता है, करड़ी हट जाती है और एक संख्या भी हट जाती है। मतलब इस करड़ी में से 1 2 बाहर आ जाता है। ठीक है, वही ये 2 है। 2 करड़ी में से जब हटाएंगे इसको तो 1 2 बाहर आ जाने 2 पूर्ण हो जाएगा। ठीक है, आइए देखते हैं। अभी हमें करड़ी में 2 तो मिल गया। अब हमें ये भूल जाना है कि मेरा करड़ी में भी 2 था। अब हमें क्या देखना कि 5 6 और यहाँ है 6। 6 को गुणा करने पर 6 आए और जोड़ने घटाने पर 5। ऐसे 2 भागों में 6 को अब बांटना है कि गुणा करने पर तो 6 आ जाए और जोड़ने या घटाने पर 5। तो 3 दूनी 6, यानी 3 और 2 हो गया। 3 और 2 हो गया। इसका इसका और इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन हो जाएगा। ठीक है, इसको इसके साथ ले लीजिए, नजदीक वाले को नजदीक के साथ और दूर वाले दूर के साथ। ठीक, आइए अब हम इसको सवाल में बैठाते हैं, हल करते हैं आगे कि कैसे होगा। ठीक है, यहां क्या लिखा है, 4x स्क्वायर। हमें क्या करना है, जोड़ने पर 5 आए, 3 2 5, हाँ तो प्लस का चिन्ह रहेगा। अब वहां लिखेंगे 2 करड़ी में 2 और x, यही तो होगा, और प्लस 3 करड़ी में 2 x माइनस 3। ठीक, आइए कॉमन लेते हैं हम लोग।
अब यहाँ 4 है और यहाँ करनी में 2 है। यहाँ बच्चे घबरा जाते हैं, अरे अब 4 में तो में करनी 2 है ही कहाँ। अरे भाई इसमें 4 में करनी 2 छिपा है, 2 तो है ही लेकिन करनी 2 भी 4 में छिपा है, उसको हमें निकालना है। सबसे पहले 4 में क्या, करनी में 2, ठीक है। तो 4 हम लिखेंगे, क्या करेंगे, 4 में देखेंगे कि करनी 2 छिपा, इसलिए हमें कॉमन कितना लेना पड़ेगा ये देखते हैं हमें, ठीक है। यहाँ कितना बचेगा आइए देखते हैं। एक रफ कार, इसको हम थोड़ा मिटा देते हैं, ये देखिए ये मिटा देते हैं, ठीक है। यहाँ तक मिटा देते हैं, यहाँ हम रफ कार कर लेंगे, ठीक है। यहाँ है 4। अब इसको हमें 2 भागों में बांटना है, क्योंकि इसमें हमें 2 और करनी 2 निकालना है। तो 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 2 हुआ। अब करनी में 2 निकालना है तो 1 2 को हमें करनी में 2 कर लेना है, करनी में 2, करनी में 2, ठीक है, बराबर हुआ ना। 2 का करनी में 2 तो 2 ही होगा। अब इधर बचा 2, अब 2 का कोई भाग होगा नहीं और इधर बचा है 2, तो हम 1 का इसके साथ ऐसे कर लेंगे और बचेगा हमारा केवल करनी में 2, ठीक है। आइए हम लोग कॉमन लेते हैं। तो हमें 2 करनी में 2 यक्स कॉमन लेना है। क्या लेना है, 2 करनी में 2 यक्स, ठीक है। अब इस 4 में से 2 करनी 2 यक्स, 4 यक्स स्क्वायर में से, तो यक्स स्क्वायर में से एक्स निकालेंगे तो बचेगा, लेकिन 4 में से करनी 2 निकालेंगे तो कितना, देखिए ये हमने निकाल दिया, कितना निकाला, ये 2 निकाला, ये कट गया, और एक करनी में 2, ये करनी में 2 निकल गया। अब क्या बचा, केवल करनी में 2 बचा। कितना बचा, केवल करनी में 2। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, करनी में 2 यक्स प्लस, अब 2 करनी में 2 क्या है, यहाँ है 2 और करनी में 2 और यक्स, यानी यह पूरा पूरा कट गया, तो यहाँ क्या बचेगा, 1, ठीक है, यहाँ बच गया 1। अब यहाँ है 3 करनी में 2 यक्स माइनस 3, यहाँ है 3 करनी में 2 यक्स माइनस 3। अब यहाँ हम देखेंगे क्या कॉमन लेते हैं। अब यहाँ हमें कॉमन लेना है, क्या लेंगे, यहाँ हमारा 3 कॉमन है, ये 3 और ये 3, यहाँ हमारा क्या कॉमन आएगा, ये 3 कॉमन आ जाएगा। करनी में 2 तो है लेकिन यहाँ करनी में 2 निकलेगा नहीं, 3 है, इसका हमारा केवल 3 कॉमन आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं, यहाँ लिखेंगे हम प्लस, यहाँ माइनस लिखेंगे, इधर इधर माइनस है, इधर माइनस लिख देंगे तो इधर का चिन्ह बदल जाएगा, -3, ठीक है। अब तो -3, अब हम इसको 3 में से 3 निकल जाएगा, 0 बचेगा। तो करनी में 2 यक्स माइनस का प्लस हो जाएगा, इधर चिन्ह बदल गया, इधर प्लस हो जाएगा, यहाँ बच जाएगा 1, ठीक है। अब हम इसको उतार लेंगे, 2 करनी में 2 यक्स माइनस 3, 1 हो गया, और दूसरा है करनी में 2 यक्स प्लस 1, ठीक। इसको हम हल कर लेंगे, लिख लेंगे 2 करनी में 2 यक्स माइनस 3 बराबर 0। अब हम इसको लिख लेंगे 2 यक्स 2 बराबर, माइनस है उधर जाएगा प्लस में हो जाएगा 3, ठीक है। अब यक्स बराबर हो जाएगा 3/2 करनी में 2, ठीक है, यही हमारा शून्य होगा। इसका हो जाएगा करनी में 2 यक्स प्लस 1 बराबर 0, तो करनी में 2 यक्स बराबर, इधर प्लस में उधर जाएगा -1, फिर हो जाएगा यक्स बराबर -1/2 करनी में 2, ठीक। यह इसका शून्य है, देख लीजिए।